हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और एक बार और आपके सामने ओवर जो हमारा प्री फिक्स था, जिसका मतलब था ओवर के ऊपर, उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो कुल मिला के पार्ट 2 नहीं बल्कि पार्ट 3 हो गया, क्योंकि पहले में अंडर वाले वर्ड्स थे, फिर ओवर पार्ट 1 और अब यह है ओवर पार्ट 2। ठीक, उसमें मैंने 20 वर्ड लिए थे ओवर वाले में, अभी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में फिर 20 वर्ड ले रहा हूँ। कुल मिला के करीब 20 के आसपास होंगे, मुझे एग्जैक्टली गिनती नहीं है, लेकिन अराउंड 40। ठीक, पहले 5 वर्ड लेकर के चल रहा हूँ, समय न बर्बाद करते हुए आपका। ठीक, सारे एग्जामिनेशन वाले वर्ड हैं, आपका समय बचाता हूँ, इसीलिए पॉज करके पहले वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपका समय बच सके। ओवरलोड, पहले आप मीनिंग बताइए। ओवर रिएक्ट सुना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट कॉमन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा से। ओवर पावर वेरी इंपॉर्टेंट, और ओवर इंडल्ज, ठीक, क्या मीनिंग होगा अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 5 वर्ड आपके सामने, आइए देखते हैं किसका क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, ओवरलोड मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं ये ट्रक ओवरलोडेड है, यानी इसमें जरूरत से ज्यादा भार है। ठीक, अति भार, ठीक, यानी एक्सेस लोडिंग, एक्सेस लोड, समझ गए होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओवर रिएक्ट, एक होता है भाई रिएक्ट करना, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा, ठीक, एक हुआ नहीं भाई नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, बोलते नहीं बोलते लोग। ठीक, हाँ 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 हाँ, एक ही हो जाता है। ठीक, तो एक होता है रिएक्शन और एक होता है ओवर रिएक्शन, यानी जितना रिएक्शन देना चाहिए उससे ज्यादा रिएक्ट करना। ठीक, ठीक है। अति, प्रत्युत्तर, अब जो भी वही हिंदी में कहते हैं देखिए। ठीक, मैंने यानी एक्सेस रिएक्शन, इंग्लिश में एक्सेस वर्ड चाहिए, एक्सेस रिएक्शन, यानी वह रिएक्शन देना, वह उत्तर देना जो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल से आप समझी गए होंगे। ठीक, आत्मविश्वास में जरूरत से ज्यादा, अति आत्मविश्वास हिंदी में क्या कहते हैं? अति आत्मविश्वास। ठीक, यानी एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, सॉरी, एक्सेसिव ओवर लिखने क्या होता है, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। ठीक, वेरी, अच्छा वर्ड देखिए, ओवरलोड नेगेटिव वर्ड है क्योंकि अति भार है, जरूरत से ज्यादा भार है। ओवर रिएक्ट नेगेटिव वर्ड है, जरूरत से ज्यादा रिएक्शन दिया जा रहा है। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंट किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक, कभी भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से ही आदमी मात खाता है। ठीक, और ओवर पावर, ठीक, पावर, ओवर का मतलब हो गया ऊपर, पावर का मतलब हो गया ताकत, ताकत में दूसरे से ऊपर होना, यानी किसी को ओवर पावर, किसी को अपनी ताकत से, ठीक, हरा देना, रोक लेना, ठीक, जकड़ लेना। तो ओवर पावर का मतलब हो गया हराना, हराना, क्योंकि भाई हमने, हमारी ताकत उससे ऊपर थी। ठीक, हराना, किसी को पकड़ना, पकड़ लेना। ठीक है, तो टू डिफीट, किसी को हराना, और टू कैप्चर, पकड़ने का मतलब क्या हो गया, है ना। हम लोग बोलते हैं भाई द थीफ वॉज ओवर पावर्ड, या द क्रिमिनल वॉज ओवर पावर्ड, यानी अपराधी को पकड़ लिया गया, यानी उसको दबोच लिया गया या रोक लिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा अपराधी को ओवर पावर किया गया। ठीक, सॉरी, तो ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ड हो गया। ठीक, और ओ हो ओवर इंडल्ज, देखिए भाई साहब, एक तो इंडल्ज ही नेगेटिव वर्ड हो गया। इंडल्ज का मतलब जाता है लिप्त होना, याद रखिएगा, क्या लिप्त होना, और याद रखिएगा लिप्त वर्ड सिर्फ नेगेटिव होता है, यानी हम अच्छे कार्य में लिप्त नहीं होते। अगर यूज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, हम बुरे कार्यों में लिप्त होते हैं। अगर हम लिप्त वर्ड यूज करें इसका मतलब वो कोई गलत काम है। ठीक, और ये ओवर इंडल्ज कर रहा है, यानी गलत कार्य तो में लिप्त तो है ही है, और साथ खास तौर से और स्पेशली, और फिर जरूरत से ज्यादा लिप्त है। ठीक, यानी अति लिप्त होना गलत कार्यों में, तो बहुत ही खराब बात है। ठीक, पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक, अति
कुलिप्त होना, देखिए एक वर्ड आपके लिए बना देता हूं, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, याद रहेगा मेरा ये वर्ड बनाना, याद रहेगा। तो अति कुलिप्त होना, टू बी इन्वॉल्व इन बैड एक्टिविटीज एक्सेसिवली, ठीक। टू बी इन्वॉल्व, ये देखिएगा, इन बैड एक्ट्स, वो भी कितना, देखिए साथियों, सेंस निकालिएगा। टू बी इन्वॉल्व, पैसे में जा रहा, टू बी इन्वॉल्व शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व शामिल होना, इन बैड एक्ट्स खराब कार्यों में शामिल होना, एक्सेसिवली वो भी जरूरत से ज्यादा, ओवर इंडल्ज, ठीक। 5 वर्ड लिखे उन्होंने। ओवरलोड, ट्रक ओवरलोडेड था, जरूरत से ज्यादा लोड था, जितना नहीं होना चाहिए। ओवर रिएक्ट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रिएक्शन जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट, आप सब जानते हैं खराब चीज होती है। ओवर पावर, किसी को पकड़ लेना, ठीक, जकड़ लेना, किसी को निकलने न देना, भागने न देना, तो इन जनरल सेंस पॉजिटिव आता है। और ओवर इंडल्ज, ओफो, डबल नेगेटिव, इंडल्ज खुद एक नेगेटिव वर्ड है, गलत कार्य में लिप्त होना, और ओवर का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा गलत कार्य में लिप्त होना, ठीक। ये 5 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 वर्ड्स, 6 to 10। ओवर एस्टिमेट, मीनिंग पता होगा, हो सकता है। ओवर बियर, इंपॉर्टेंट है। ओवर एम्बिशियस, ठीक। ओवर चार्ज एंड ओवर डोज। इस बार उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादातर मीनिंग पता होंगे, ठीक। तो देखिए जरा भाई क्या निकल के आया, 5 हो, ये आ गया हमारे 5 to नंबर 6 to 10 आ गया, ठीक, ठीक है। तो क्या निकल के आया भाई, मेरे ख्याल से आपने ओवर एस्टिमेट तो पकड़ लिया होगा। एस्टिमेट का मतलब है फिर भाई ओवर रेट, एस्टिमेट का मतलब हो गया आकलन करना, और ओवर एस्टिमेट का मतलब है आकलन, जरूरत से अति आकलन करना, ठीक। एक्सेसिव, फिर वही पहुंच गए हम लोग, एक्सेसिव एस्टिमेट, या फिर वही बात, इवैल्यूएशन, रेट, इवैल्यूएशन, वैल्यू, मूल्य, मूल्यांकन। हमने जो मूल्यांकन किया वो अति मूल्यांकन हो गया भैया, वो जरूरत से ज्यादा हो गया, ठीक। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, दिख तो रहा ही होगा, ठीक। इवैल्यूएशन, रेट, एस्टिमेट, तीनों का मतलब जाता है आकलन का। ओवर बियर, अब देखिए इसका ओवर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकलता, मतलब निकलता है लेकिन रिलेट करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओवर बियर का मतलब है किसी पर हावी होना, किसी को दबाना, ठीक। और टू डोमिनेट, ठीक, दबाना, हावी होना, हम कह सकते हैं दबाना, हावी होना, ठीक, समझ रहे। इंग्लिश में आ गया टू डोमिनेट। ओवर बियरिंग यानी बस जो मैं कह रहा हूं वो बात मानते रहो और उसी को फॉलो करो, ये हो गया हमारा एक नेचर, ओवर बियरिंग, ठीक, ओवर बियर। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। और ये दोनों वर्ड पूरी तरह से नेगेटिव हैं, आप देख सकते हैं। एस्टिमेशन जितना होना चाहिए उतना सही है, और ओवर बियरिंग, किसी पर भी दबाना और हावी होना अच्छी बात नहीं है। ओवर एम्बिशियस, इट्स गुड टू बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस का मतलब है आपको पता है कि आप उस लेवल पे नहीं है, यानी कोई उस लेवल पे नहीं है और उसके बारे में सोचना और फिर बाद में उसके लिए परेशान हो जाना, ठीक। दिस इज अति महत्वाकांक्षा, और क्योंकि ओयूएस ने अति महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी यानी जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस, ठीक। तो एक्सेसिव, फिर वही एक्सेसिव एम्बिशन, जरूरत से ज्यादा आकांक्षा रखना, ठीक, आकांक्षी होना, आकांक्षी, ओयूएस लगा वाला, आकांक्षी होने वाला। वर्ड पूरी तरह से नेगेटिव है भैया, आप समझ सकते हैं। 9th वाला बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। ओवर चार्ज, चार्ज का मतलब हो गया भाई इतना पैसा चार्ज किया गया है, यानी इतना कॉस्ट है वो उसकी, ठीक, इतना चार्ज है, सर्विस है।
और ओवर का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा चार्ज लगा दिया गया, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक, अति शुल्क यानी एक्स्ट्रा, एक्सेस चार्ज, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, फिर वही बात, ओवर चार्ज। भाई मीटर बता रहा है कि टैक्सी या गाड़ी जो है वो 20 रुपए की चली, लेकिन वो 25 रुपए ले रहा है, तो 5 रुपए उसने ओवर चार्ज कर लिया, तो अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव होगा। एंड ओवर डोज, डोज का मतलब हो गया दवाई की एक खुराक, ठीक, और ओवर डोज का मतलब हो गया भैया एक खुराक खानी थी और उसकी बजाय किसी ने 2 खा ली, या 2 बार खानी थी किसी ने 3 बार खा ली, या सवेरे खाना था 24 घंटे में खानी थी उसने 2 बार खा ली, तो वो ओवरडोज हो गई। ठीक, यानी अति खुराक, ओवरडोज। ठीक, यानी एक्स्ट्रा डोज, या हम लोग कहते हैं मेडिसिन। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब यहां पे हो गया एक्सेस का सेंस ले रहे हैं, क्योंकि डोजेज जो है वो दवाई के लिए ही यूज किया जाता है मेनली वर्ड। ठीक, यानी जो डोज ली गई, ये डोज दवाई वाला डोज है। ठीक, तो जो दवा की डोज ली गई है वो एक्स्ट्रा हो गई है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत नुकसान बॉडी को हो सकता है। पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड। इस बार हम देखते साथियों 5 वर्ड नेगेटिव है, आओ एक बार फटाफट इसको रिवाइज मान ले। ओवर एस्टिमेट, एस्टिमेशन आकलन, ओवर का मतलब जरूरत से ज्यादा आकलन, अति आकलन करना। ठीक, ओवर बियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक, इनमें से कई जो अंडर और ओवर वाले वर्ड है ना, ये तो मैंने सिंगल एग्जामिनेशन में से निकले, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑप्शन में भी थे। ठीक, तो समझ लीजिए 5 अंडर के और 5 ओवर के, ये 10 तो एक ही एग्जाम में आए हुए, तो मैंने कहा भैया अंडर ओवर में एक बार करा दूं, ताकि ऐसा कोई भी वर्ड आया तो आप समझ जाएंगे। अंडरस्टैंड, ठीक, वो भी एक वर्ड। ओवर, तो ओवर बियर का मतलब है किसी को डोमिनेट करना, किसी के ऊपर हावी होना, किसी के ऊपर अपना हुक्म चलाना। ठीक, ओवर एम्बिशियस, ठीक, अति महत्वाकांक्षी होना, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओवर चार्ज, जितना चार्ज ड्यू है 500 रुपया 200 रुपया, उससे ऊपर ले लेना, 200 का 250 और 500 का 600। ओवरडोज, डोज थी एक दिन में 1 गोली की, उसने खाली एक दिन में 2 गोली हो गई, ओवरडोज। ठीक, ये हो गया हमारे नेक्स्ट 5 वर्ड्स। आइए नेक्स्ट 5 की ओर चलते हैं, देखिए आपको कितना आता है साथियों। आइए नेक्स्ट सीरीज में, इस सीरीज के आखिरी 6 वर्ड्स, लास्ट 6। ठीक, 20 होता तो 2-4 और मिल जाते, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने कवर कर दिए। एक्स्ट्रा लिखाते मैं विश्वास नहीं करता हूँ, जितने इंपॉर्टेंट हो वही लिखाए जाए। आइए 11 to 16 देखते हैं। वैसे इसमें एक एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, ओवरटोन और उसके अंडरटोन, तो कुल मिला के 17 हो जाएंगे। ठीक, तो पहला ओवर ड्राइव, देखिए आपको उसका मीनिंग पता नहीं पता। ओवर ड्राइव, ओवर नाइट काफ़ी कॉमन है, सुना होगा। ओवर रीच, रीच का मतलब पहुंचना। ओवर टोन, शैली, लहजा, स्टाइल, टोन, बोली। ओवर राइट, ठीक, और ओवर सीज, समुद्र के पार। ठीक, ओवर सीज, सी का मतलब समुद्र, ओवर का मतलब समुद्र के उस पार, यानी चलें देखते हैं। पहला ओवर ड्राइव, ठीक, हाँ ओवर ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है भाई ड्राइव करना। ठीक, और ओवर ड्राइव का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा ड्राइव करना, यानी फिर वही बात हो गई, ओवर ड्राइव यानी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित जाना, ओवर डू कर देना। ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा सॉरी इंग्लिश लिख दिया मैंने। और कभी कभी ओवर एक्साइटेड भी हो जाना, यानी ठीक, यानी जरूरत से अति उत्साह। ठीक, अति कार्य और अति उत्साह। और जरूरी नहीं कि ये वर्ड नेगेटिव हो। ठीक, ये वर्ड मैं तो मान के चलता हूं कि पॉजिटिव है। ठीक, एक्साइटेड हो जाना कोई खराब बात नहीं, ओवर एक्साइटेड बहुत ज्यादा खुश हो गया है तो कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इन जनरल ओवर ड्राइव को हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज कर लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा वर्क, बल्कि मैं इसको ये ना बोलूं, ओवर डू ना बोलूं। ठीक, ज्यादा काम करना है। ठीक, एक्स्ट्रा वर्क हम कह सकते हैं, यानी जितना जरूरत था उससे अधिक कार्य कर दिया भैया। ठीक, अधिक कार्य है ना, अधिक कार्य ये कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अभी एग्जामिनेशन में आया था, ओवरनाइट। ठीक, ओवरनाइट यानी नाइट, ओवर नाइट के ऊपर, ठीक, यानी अगले दिन। और ओवरनाइट का एक दूसरा मतलब आता है रातों रात। ही बिकेम अ स्टार ओवरनाइट, वहां एक स्टार बन गया। एक रात में कैसे बन सकता है?
रातों रात बोल देते हैं, यानी कुछ ही समय में, ठीक। तो ओवरनाइट का मतलब हो गया, दो मतलब हो गए, एक रात, ठीक, और रातों रात हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी हिंदी बोलते हैं रातों रात। इंग्लिश में एक रात का मतलब हो गया वन नाइट। और साथियों रातों रात को हम लोग एक वर्ड में यूज करता हूं, देखिए आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, मेटियोरिक राइज। मेटियोर जो है वो एक उच्छल तारा, एक वो जो आकाशीय जो होते हैं ना, हिंदी में उल्का पिंड और उल्का वगैरह होते हैं, मेटियोरिक यानी सर से तेजी से निकलता और एकदम अपनी एक चमक छोड़ता है, ठीक। तो मेटियोरिक राइज का मतलब एक मेटियोर की तरह, एक अंतरिक्ष के एक नक्षत्र, ग्रह और तारे और उल्का पिंड की तरह सटाक से, ठीक, उसने चमक और तेजी दिखाई। मेटियोरिक राइज, उठा एकदम तेजी से, ठीक, रातों रात उठना, ठीक है। ओवरनाइट, ये वाला मीनिंग इसका पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, ठीक। ये जनरली इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ये नहीं बोलते वो रातों रात बर्बाद हो गया, ठीक, हम लोग बोलते हैं वो रातों रात, ठीक, एक बहुत बड़ा स्तर पे पहुंच गया। ओवर रीच, साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बार बार आता है। रीच का मतलब है पहुंचना, और वो ओवर का मतलब हो गया भाई, फिर वही बात, जरूरत जहां जितना है उससे ज्यादा तक ना पहुंच पाना, लेकिन ज्यादा पहुंचने की कोशिश करना, यानी एक प्रकार का ओवर एम्बिशन टाइप का हो गया है। ओवर रीच का मतलब है पहुंच के बाहर तक पहुंचना, या ये क्यों बोले, हम इसको सीधा सीधा हम इसको भी बोला देते हैं, यानी अति पहुंच, अति पहुंचने की कोशिश करना। अब क्या मुझे इसको हिंदी वर्ड समझ में नहीं आया, पहुंचने की कोशिश करना, ये एक प्रकार के ओवर एम्बिशियस, अति महत्वाकांक्षी का सिनोनिम हो गया। अति महत्वाकांक्षी यानी अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा कर लेना, ठीक। तो ओवर रीच का मतलब हो गया, ठीक, टू ट्राई टू रीच अनड्यू, सेंस ले रहा हूं, टू ट्राई टू रीच अनड्यूली, यानी वहां पहुंचने की कोशिश करना जहां जो आप डिजर्व या जिसके आप योग्य नहीं है। जनरल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें ग्रामर को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक, पहले बोल दिया। मीनिंग समझाना आप मेरा काम है। ओवर रीच का मतलब हो गया जो आपकी रीच है उस पहुंच से बाहर जाने की कोशिश करना, वहां जहां पहुंचने की कोशिश करना जहां आप नहीं, जहां कोई नहीं पहुंच सकता या उसको नहीं कोशिश करनी चाहिए, अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और अपनी रेंज और अपनी एबिलिटीज के अनुसार ही प्रदर्शन करना चाहिए। ये मतलब हो गया वो जरूरत से ज्यादा कोशिश करना। साथियों ओवरटोन, और ओवरटोन के साथ साथ इसका सिनोनिम, बड़ा आश्चर्य हो गया आपको जान के, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है दादा। ओवरटोन और अंडरटोन दोनों सिनोनिम्स होते हैं, ओवरटोन और अंडरटोन। टोन का मतलब हो गया जो टोन है, जिस टोन में हम आपसे बात करें टोन हो गई, और ओवरटोन का मतलब हो गया कि टोन के ऊपर, यानी जो रियल है उससे कुछ ऊपर, और अंडरटोन का मतलब ये हो गया कि जो रियल टोन है उससे कुछ नीचे। इसका मतलब इसमें वो टोन आ रही है जो नेचुरल टोन के ऊपर या नीचे है। इसका मतलब अंडरटोन और ओवरटोन का मतलब ये हो गया कि कुछ और भी साथ में आ रहा है जो दिख रहा है या सुनाई पड़ रहा है उसके अलावा, हिडन, ठीक। तो एक प्रकार का इसको हम लोग कह सकते हैं, एक प्रकार का एक झलक, और कह सकते हैं इसको एक इंग्लिश में इसके लिए हिंट वर्ड आएगा, यानी एक हिंट, यानी एक प्रकार का एक हमने हिडन एक जो है वो सेंस दिया है इसका, ठीक, एक झलक। हम कह रहे भाई ओवरटोन ऑफ हैप्पीनेस, समझ गया आपको, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको, ओवरटोन ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी की एक झलक। और हम लोगों ने पढ़ा था अंडर करंट, अंडर वाले में अंडर करंट का मतलब हो गया करंट के नीचे जो जा रहा था, यानी वो जो सामने नजर नहीं आ रहा था, विच इज नॉट विजिबल, ठीक। तो ये अंडर टोन का मतलब ये आएगा इस टोन के नीचे भी कुछ था जो हम समझ सकते थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा था। देखिए झलक थी, क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक, हिंट था, ठीक, एक इशारा था, ठीक, संकेत, बस इसको यूं लिखो ना, एक संकेत, इंडिकेशन, बस 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 यही वर्ड मुझे चाहिए था, एक संकेत, साइन, और एक इंडिकेशन कि भाई ऐसा हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक।
ओवरटोन, अंडरटोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक। वर्ड नेगेटिव तो हम नहीं कह सकते, न्यूट्रल वर्ड होते हैं, किसी भी सेंस में आ सकते हैं, ठीक है। एंड फटाफट चलते हैं, 20 मिनट हो गए। ओवर राइट, ये तो भाई आप जो फॉर्म भरते हैं उसे भी लिखा होता है कि ओवर राइट मत करिएगा, चेक पे लिखा होता है ओवर राइट मत करिएगा, यानी जो लिखा है उसके ऊपर कुछ मत लिखना, ऊपर लिखना, के ऊपर लिखना, लिखे के ऊपर लिखना, है ना। टू राइट ऑन रिटन, समझ गए बात को, लिखे हुए पर कुछ लिखना, ऑलरेडी कुछ लिखा गया है उसके ऊपर से कुछ लिखा जाएगा तो उसको हम लोग, ठीक, ओवर राइट बोलेंगे। ओवर राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया। और साथियों अगला वर्ड ओवरसीज, समुद्र के पार, सात समंदर पार, ठीक, जो है वो पीछे पीछे जाना नहीं, ठीक है, वो तो एक गीत है, लेकिन सेंस ये होता है सात समंदर पार यानी अब्रॉड, बाहर, विदेश। ओवरसीज का मतलब क्या होता है, विदेश, ठीक, यानी फॉरेन, यानी अब्रॉड। माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम ओवरसीज, यानी मेरा दोस्त जो है समुद्र पार से आया है, इसका मतलब दूसरे देश से आया। माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक, या माई फ्रेंड हैज गॉन अब्रॉड या गॉन ओवरसीज, ठीक। तो साथियों ये रहे हमारे, आइए इनको एक बार देख लेते हैं आखिरी बार, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन। तो ओवर ड्राइव यानी ड्राइव कर ली, लेकिन ड्राइव करने की कभी कभी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा कर दी, ठीक, लेकिन सेंस नेगेटिव नहीं होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से काम करना कभी कभी, ठीक, उसको हम लोग ओवर ड्राइव बोल देते हैं। ओवरनाइट, या तो एक रात की बात हो रही है, ठीक, या रातों रात की बात हो रही है, ठीक है। और रातों रात पॉजिटिव वाले सेंस में आता है, मैंने आपको लिखा था। एक रात तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया। ओवर रीच, रीच का मतलब है पहुंचना, और वहां पहुंचना जो आपकी पहुंच से ऊपर है, बाहर है, आपकी नहीं, मतलब किसी की भी, ठीक, तो वो नेगेटिव सेंस में आ गया। वहीं तक पहुंचा जाए जहां तक हमको मालूम है कि हम पहुंच सकते हैं या हमारे अंदर क्षमता है। ओवरटोन और अंडरटोन, टोन के ऊपर या टोन के नीचे एक टोन, यानी वह टोन जो जिसकी एक झलक तो मिल रही है लेकिन वो साफ साफ नजर नहीं आ रही है, एक संकेत है, एक इशारा है, एक झलक है, एक इंडिकेशन, एक हिंट है, ठीक। ओवर राइट, ठीक, ठीक है, ओवर राइट करते हैं, लिखे के ऊपर लिख देते हैं, दैट इज आपका नेगेटिव सेंस में आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 16th वर्ड, ठीक, ओवरसीज यानी समुद्र के ऊपर, यानी उस पार, समुद्र के उस पार यानी दूसरे देश में, ठीक, बाहर, अब्रॉड। तो साथियों ये रहे हमारे अंडर और ओवर से रिलेटेड करीब 50 वर्ड मैंने आपको लिखाए हैं, 50-60 के आसपास हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, और कुछ प्रीफिक्स और मेरे पास में हैं जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसको आपके सामने लाने की। और जैसा मैंने कहा था, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और क्या बोलते हैं, देखते रहिए, और आपकी तैयारी ऐसी चलती रहे और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।